शंकराचार्य अब मौन हो गए हैं। शंकराचार्य अब उपवास में हैं। शंकराचार्य धरना दे रहे हैं और बीजेपी घुटनों पर आ गई है। दोस्तों, कल से लेकर अब तक लगातार प्रयागराज के मौनी अमावस्या के मौके पर शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया, उनके शिष्यों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया गया, वो अब बीजेपी की गले की फांस बन गया है। हालत ये हो गई है कि शंकराचार्य खुद मौन उपवास पर बैठे हुए हैं। आधी रात से वो उपवास जारी है, आज भी वो उपवास जारी है और अब अखाड़ों का भी, अलग अलग विभिन्न अखाड़ों का भी उनको समर्थन हासिल होने लगा है। और विपक्ष बीजेपी से सवाल पूछ रहा है कि ये बचाएंगे सनातन को, जिनके राज में शंकराचार्य के शिष्यों के साथ मारपीट हो रही है, उनको हिरासत में लिया जा रहा है और मोहन भागवत को Z+ सुरक्षा दी जा रही है। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो कल से अब तक मैं 2 वीडियोस इस पूरे मामले में बना चुकी हूं। प्रयागराज की मौनी अमावस्या के मौके पर स्नान के लिए शंकराचार्य अपने शिष्यों के साथ अपनी पालकी में जा रहे थे। उसी वक्त स्थानीय प्रशासन ने उनको रोका, ये कहते हुए कि अव्यवस्था फैल जाएगी, आप पैदल चले जाइए। कुछ विवाद हुआ और उसके बाद उनके शिष्यों को पुलिस वहां से उठाकर ले गई, थाने में ले गई। शिष्यों के साथ मारपीट का वीडियो भी वायरल हुआ। शंकराचार्य ने आरोप लगा दिए कि दरअसल उनको मरवाने की साजिश थी, क्योंकि दोस्तों शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद जो हैं वो लगातार इस सरकार की आलोचना करते रहे हैं, चाहे राम मंदिर के मामले में हो, अधूरे राम मंदिर के उद्घाटन के मामले में हो, या फिर जो महाकुंभ में भगदड़ मची थी उस मामले में। लेकिन इस पूरे मामले में अब बड़ा मोड़ तब आ गया है दोस्तों, जब उत्तराखंड के अलग अलग हिस्सों से शंकराचार्य के समर्थन में प्रदर्शन भी होने लगे हैं और अविमुक्तेश्वरानंद अब खुद मौन उपवास पर चले गए हैं। ना तो वो अन्न ग्रहण कर रहे हैं और ना ही कुछ बोल रहे हैं। पहले खबर आई थी कि 12 बजे वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, अब वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नहीं की, अब वो चुप हो गए। और तो और दोस्तों, श्री अखंड परशुराम अखाड़े के नेतृत्व में जहां पर शंकराचार्य मौन उपवास पर बैठे हुए हैं, वहीं पर राम नाम का जाप भी शुरू कर दिया गया है। अलग अलग जगह से संतों के इस पर विरोध प्रकट किए जा रहे हैं और वे कह रहे हैं कि अगर संतों के साथ मौनी अमावस्या के मौके पर स्नान करने के लिए ऐसा अत्याचार होगा, जब संतों के साथ ऐसा हो सकता है, तो यह आम लोगों की क्या व्यवस्था करेंगे। 12 साल से सत्ता में हैं और जिनकी मेहरबानी से सत्ता में बैठे हैं, उनके साथ क्या कर रहे हैं ये आपके सामने इस वीडियो में आपने देखा और लगातार एक वीडियो लूप पे चल रहा है, ये भी देखते रहिए। आपकी पूरी सियासत, आपकी पूरी राजनीति अपने भक्तों को मूर्ख बनाकर, और माफ कीजिएगा कुछ मूर्खों को अपना भक्त बनाकर, यही थी कि साहब मैं हिंदुओं का मसीहा हूं और मैं अब्दुल का इलाज करूंगा। यही 2 चीजें थी। ये कह कहकर 12 साल आपने 80,000 रुपए किलो के मशरूम खाए, डायमंड फेशियल कराया, 2 जेट खरीदे, 6,500 करोड़ का सुना है एक जेट है, महंगी महंगी गाड़ियों में घूमते हो, सूट बूट बदलते रहते हो, दिन भर इठलाते हुए फिरते हो, राजा बन के घूम रहे होते हो, विश्वगुरु अपने आप को उपाधि देते हो, सिर्फ ये कहकर कि मैं हिंदुओं का मसीहा हूं। आपकी सियासत में मुसलमानों का क्या स्थान है हम जानते हैं। हम आपकी उस सियासत से लड़ते हैं, लड़ते रहेंगे, लड़ते आए हैं। मुसलमान कॉलेज में पढ़ लिख जाए तो कॉलेज को बंद करा देते हैं। मुसलमान स्कूल खोल दे हिंदू बच्चों के लिए तो स्कूल बंद हो जाएगा। मुसलमान सड़क पर निकलेगा तो उसकी दाढ़ी खींचेंगे, उसकी टोपी खींचेंगे, उस पर टिप्पणियां करेंगे, उसकी लिंचिंग हो जाएगी। अभी ओडिशा में हुई 3 दिन पहले, उससे पहले पहलू खान, अखलाक खान, जुनैद, कई ऐसे उदाहरण। मुसलमान थक हार के मदरसा चला जाता रहे, तो मदरसा छाप है। हमें मालूम है आपकी क्या राजनीति है मुसलमानों की, लेकिन जिस थाली में आप बैठते हैं उसमें छेद करते हैं, यह वीडियो दिखा रहा है। शंकराचार्य जी, स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी, ये उनके साथ हो रहा है। क्या अपराध है उनका कि वो आपकी निंदा करते हैं, आपकी जय जयकार नहीं करते, मना कर देते हैं जय जयकार करने से। आप आधे अधूरे मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा करते हैं तो वो आपत्ति जताते हैं। महाकुंभ में जो कुव्यवस्था थी, इतने लोगों ने जान गंवाई, उस पर वो आपकी निंदा करते हैं। कोविड के दौरान मां गंगा की आंचल में जो लाशें तैर रही थी, उसके बारे में वो बात करते हैं।
क्या उनका अपराध क्या था, यह बताइए। जिस धर्म का इस्तेमाल करके, दुरुपयोग करके आप सत्ता में आते हैं, उस धर्म के शीर्ष जो हमारे संत हैं उनके साथ आप ये करते हैं। हिंदी में एक पिक्चर बनी थी अमिताभ बच्चन की, उसका नाम था नमक हराम। बिल्कुल उपयुक्त बैठता है ये नाम। जैसा मैंने आपको कहा कि जिस थाली में बैठते हैं उसमें ये छेद करते हैं। अब आप किस काम के हैं, ना आप काम के हैं ना आप राम के हैं। अभी पिछले हफ्ते हमारे साथियों ने यहां प्रेस वार्ता की, वाराणसी में देवी अहिल्याबाई होलकर जी का कैसे मूर्ति को तोड़ा गया, और मुख्यमंत्री आकर एफआईआर करा रहे हैं उन लोगों पर जो उस बात का खुलासा करते हैं। कहते हैं साहब ये एआई है। माफ कीजिएगा, ये एआई नहीं है, ये बेहयाई है। ये एआई नहीं है। ये क्या एआई है? ये आपके सामने जो आपने देखा क्या एआई है? एक गेरुआ कपड़े, भगवा कपड़े पहने हुए व्यक्ति यूं सरेआम आकर झूठ बोले कि ये एआई। अरे उनके वंशज, उनका परिवार, अहिल्याबाई होलकर जी के परिवार ने इतना बड़ा ज्ञापन दिया है, वो सब झूठ बोल रहे हैं। तो आपको मैं कई उदाहरण देता हूं। कोविड से शुरू कीजिए, महाकुंभ तक आइए, कुव्यवस्था का आलम है। और फिर उसके बाद एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। जो अत्याचार कल हुआ, माघ मेले में शाही स्नान की एक परंपरा कोई आज की तो है नहीं। न अंग्रेजों ने उसको रोका, न मुगलों ने उसको रोका। किसने रोका? उन्हीं लोगों ने जिनके नाम पे एक पिक्चर बनी थी नमक हराम। शाही स्नान करने से शंकराचार्य जी को रोक दिया जाए एक ऐसी सरकार द्वारा जो मोहन भागवत को Z+ सिक्योरिटी देगी, लेकिन शंकराचार्य की पालकी पे शंकराचार्य जाएं शाही स्नान करने के लिए, वो बर्दाश्त नहीं करेगी। क्या मोहन भागवत शंकराचार्य से बड़े हो गए? Z+ सिक्योरिटी, 50 गाड़ियों का काफिला, कौन है मोहन भागवत? इस धर्म के आधार पर खड़े होकर ये वोट लेते हैं और फिर मूर्ख बनाते हैं सबको। इनकी आस्था नहीं है कोई। हमने महाकुंभ के दौरान देखा, महाकुंभ के दौरान बड़े बड़े धनाढ्य लोगों के लिए, अमीरों के लिए, सेठों के लिए, फिल्म एक्टर्स के लिए, उद्योगपतियों के लिए एक अलग व्यवस्था थी साहब। और हमारे आपके लिए क्या था? इनकी आस्था व्यापार है और व्यापार ही इनकी आस्था है। इनकी आस्था सियासत है, सियासत ही इनकी आस्था है। ये धर्म के पीछे छिपकर सबको मूर्ख बनाते हैं और सिर्फ अपने सूट बूट के लोगों का ध्यान रखते हैं, अपनी सत्ता का ध्यान रखते हैं। मोहन भागवत को Z+ सिक्योरिटी देते हैं और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी के समर्थकों का, उनके शिष्यों का जटाएं खींचकर घसीटते हैं। वीडियो में देखा आपने, मन को पीड़ा होती है, दुख होता है, आहत होते हैं हम सब।